तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाइवस्टॉक डिसीज़ एंड मेडिकल एड के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले हम पुराने इतिहास के कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हिंदू संस्कृति में मेडिसिन का प्राचीनात्मक ग्रंथ आयुर्वेद है। मालहीजिया को हिस्टोलॉजी का फादर कहा जाता है, जिन्होंने शरीर के सूक्ष्म टिश्यू को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया था। प्राचीन समय में वेटनरी मेडिसिन का चलन था तथा हिंदू ग्रंथों में सलहोत्रा और नकुला वेटनरी मेडिसिन के जानकार थे। सन 1762 में पहला वेटनरी स्कूल फ्रांस में खुला था। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। अब हम वेटनरी मेडिसिन के बारे में देखते हैं। देखिए, वेटनरी मेडिसिन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन और प्रिवेंशन वेटनरी मेडिसिन। देखिए, क्लिनिकल वेटनरी मेडिसिन का वह भाग है जिसमें रोग का डायग्नोस करके उसका उपचार किया जाता है, और प्रिवेंशन वेटनरी मेडिसिन में रोग होने से पहले ही रोग की रोकथाम और उपचार कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में पढ़ा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है डिसीज़। तो देखिए, डिसीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, इन्फेक्शियस डिसीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। देखिए, इन्फेक्शियस डिसीज़ उस तरह के डिसीज़ होते हैं जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस के कारण होते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ उस तरह के डिसीज़ होते हैं जो खराब चारा या गंदे पानी आदि से होते हैं। देखिए, इन्फेक्शियस डिसीज़ को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आता है कॉन्टाजेनियस डिसीज़, दूसरा आता है नॉन कॉन्टाजेनियस डिसीज़। तो देखिए, कॉन्टाजेनियस डिसीज़ जो है वो ऐसे डिसीज़ हैं जो एक पशु से दूसरे पशु के संपर्क में आने से फैलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं रिंडरपेस्ट, एफएमडी फुट एंड माउथ डिसीज़। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टाजेनियस डिसीज़। तो ऐसे डिसीज़ जो होते हैं वो एक दूसरे के पशु के संपर्क के द्वारा नहीं फैलते हैं, जैसे कि टेटनस। नेक्स्ट आता है सिस्टम के आधार पर डिसीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकलाइज्ड डिसीज़, जर्नलाइज्ड डिसीज़। देखिए, लोकलाइज्ड डिसीज़ में जब कोई डिसीज़ किसी छोटे भाग तक ही सीमित रहता है तो उसे लोकलाइज्ड डिसीज़ कहते हैं। मतलब जब कोई डिसीज़ जो है वो शरीर के किसी छोटे हिस्से तक ही सीमित रह जाती है, मतलब पूरे शरीर में वो बीमारी नहीं फैलती है, तो उसे लोकलाइज्ड डिसीज़ के अंदर रखा गया है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ईयर हेमाटोमा या फिर एब्सेस। अब बात कर लेते हैं जर्नल डिसीज़ की। तो देखिए, जब रोग शरीर के अधिकतम भागों को प्रभावित करता है तो उसे जर्नलाइज्ड डिसीज़ कहते हैं। मतलब जब कोई बीमारी जो है वो पूरे शरीर को जो है वो ग्रसित कर देती है, यानी कि नुकसान पहुंचाती है, तो उन तरह के डिसीज़ को जो है वो जर्नलाइज्ड डिसीज़ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो जैसे कि सेप्टिसेमिया। अब देखिए, डिसीज़ को क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर भी जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है पर एक्यूट डिसीज़। देखिए, ये रोग की वह अवस्था होती है जो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इसकी शुरुआत अचानक से होती है। इसका काल जो है वो बहुत ही कम होता है, मतलब इसका टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही कम होता है, तथा इसके लक्षण भी बहुत अधिक खतरनाक होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है सब एक्यूट डिसीज़। इसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है और इसके लक्षण भी धीरे धीरे प्रकट होते हैं। धीरे धीरे प्रकट होने के कारण ये इतने खतरनाक नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है क्रोनिक डिसीज़। देखिए, ये रोग की ऐसी अवस्था है जो लंबी अवधि तक चलती है, मतलब इसका टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है। जो बीमारियां एक महीने से ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं उन्हें क्रोनिक डिसीज़ के अंदर रखा गया है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो ट्यूबरकुलोसिस इसकी एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।